हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू डियर एक्सप्लोरर। आए दिन हम ऑनलाइन स्कैम्स, डाटा टेम्परिंग और करप्शंस के केसेस सुनते रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनसिक्योर सिस्टम या टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कम्प्लीटली सिक्योर और ट्रस्टेबल सिस्टम है। पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसको सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने पहली बार 2009 में इम्प्लीमेंट किया था। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ब्लॉकचेन डेटा से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एक टेक्निक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके से। यानी इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंट्री की करेंसी को उसकी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है और वो जब चाहे उसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। तो सिंपली किसी भी करेंसी को कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब इंफॉर्मेशन को तो कई तरीके से स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि एक्सेल फाइल में या किसी डाटाबेस पे। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? सिंपली ब्लॉक्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स के डेटास। ये ब्लॉक्स मेनली 3 चीजों से बनते हैं। पहला, डेटा, जैसे कि आपने किसको बिटकॉइन भेजा, किसने रिसीव किया और कितना बिटकॉइन सेंड हुआ या रिसीव हुआ। दूसरा, हैश, जिसको यूनिक आईडी भी कह सकते हैं। हर ब्लॉक की अपनी एक यूनिक हैश या आईडी होती है जो दूसरे ब्लॉक से अलग होती है। तीसरा, प्रीवियस हैश, यानी हर ब्लॉक अपने पीछे वाले ब्लॉक की भी आईडी स्टोर रखता है, मतलब अपनी खुद की यूनिक आईडी और साथ ही पीछे वाले ब्लॉक की भी आईडी स्टोर रखता है। इस तरह से सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन कहा जाता है, यानी ब्लॉक्स का चैन। ब्लॉकचेन को क्यों इतना सिक्योर माना जाता है? पहला रीजन, अगर कोई भी किसी ब्लॉक के इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहे या डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो उस ब्लॉक की हैश चेंज हो जाएगी, और अगर एक ब्लॉक का हैश चेंज हुआ तो आगे सभी ब्लॉक्स के हैश चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे चेन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और डाटा टेम्परिंग पकड़ी जाएगी। मतलब ब्लॉकचेन सिस्टम में डेटा के साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। दूसरा रीजन, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है जो जब चाहे इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर सके। ब्लॉकचेन के डेटास दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद होते हैं और उन कंप्यूटर्स को नोड कहा जाता है। अगर एक नोड नहीं बल्कि 1000 नोड भी हैक हो जाएं, तो भी बाकी नोड्स डाटा की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन को इतना सिक्योर माना जाता है। ब्लॉकचेन के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा टेम्पर प्रूफ होता है और हैकिंग मुश्किल हो जाती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन सिस्टम में सब कुछ ओपन और विजिबल होता है। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। चौथा, कॉस्ट सेविंग, बीच में किसी बैंक या ब्रोकर का काम खत्म हो जाता है, जिससे ट्रांजेक्शन्स के कॉस्ट सेव हो जाते हैं। फायदे के साथ साथ ब्लॉकचेन के कुछ नुकसान भी हैं। पहला, इरिवर्सिबिलिटी, अगर ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाए तो उसे रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, जो यूजर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, हाई एनर्जी कंजप्शन, बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तीसरा, स्लो ट्रांजैक्शंस, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जैसे बिटकॉइन और इथेरियम ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजैक्शन सिस्टम्स। चौथा, स्केलेबिलिटी इशू, ज़्यादा यूजर और ट्रांजैक्शंस होने पर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जो स्पीड और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारे फील्ड्स में यूज हो रहा है। पहला, सप्लाई मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट कैसे आया और कहाँ से आया ये ट्रैक करने के लिए। दूसरा, हेल्थ केयर में, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करने के लिए। तीसरा, ट्रांसपेरेंट और फ्रॉड फ्री इलेक्शन के लिए वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था ब्लॉकचेन का। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और फिर से मुलाकात करने के लिए डियर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब जरूर करें।